सरकार के द्वारा जो धोखा दिया जा रहा है वह तो समझ में आ रहा है, लेकिन शिक्षक संगठनों के द्वारा लगातार शिक्षकों को बलगलाया जा रहा है, शिक्षकों को भ्रम में रखा जा रहा है, शिक्षकों को अंधेरा कोठरी में डाल दिया गया है, शिक्षकों को कुछ बताया नहीं जा रहा है। शिक्षक संगठन मौन है। शिक्षक संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कोई बातें नहीं रखी जा रही हैं, कोई नया आंदोलन की बात नहीं की जा रही है और लगातार उल्टे कहा जा रहा है कि आप लोग मौन रहिए, आप लोग चुप रहिए, अभी कुछ नहीं कहिए, सरकार सब देगी, सरकार ये देगी, सरकार वो देगी, सरकार इस समय देगी, सरकार उस समय देगी। नमस्कार दोस्तों, तो आपको बता दें कि जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार के, उन शिक्षकों की लगातार या कहिए तो चिर परिचित मांग 2015 के बाद से लगातार जारी है। समान काम समान वेतन शिक्षक मांग रहे हैं, उसके बाद राजकर्मी की दर्जा मांग रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार लगातार शिक्षकों से दो हाथ करती रहती है। सरकार के द्वारा जो धोखा दिया जा रहा है वह तो समझ में आ रहा है, लेकिन शिक्षक संगठनों के द्वारा लगातार शिक्षकों को बलगलाया जा रहा है, शिक्षकों को भ्रम में रखा जा रहा है, शिक्षकों को अंधेरा कोठरी में डाल दिया गया है, शिक्षकों को कुछ बताया नहीं जा रहा है। शिक्षक संगठन मौन है। शिक्षक संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कोई बातें नहीं रखी जा रही हैं, कोई नया आंदोलन की बात नहीं की जा रही है और लगातार उल्टे कहा जा रहा है कि आप लोग मौन रहिए, आप लोग चुप रहिए, अभी कुछ नहीं कहिए, सरकार सब देगी, सरकार ये देगी, सरकार वो देगी, सरकार इस समय देगी, सरकार उस समय देगी। समय का परिवर्तन होते रहता है, कभी 5 सितंबर तो कभी 5 अक्टूबर, कभी 2 अक्टूबर तो कभी कुछ कभी कुछ। लगातार हम लोग सुनते आ रहे हैं कि राजकर्मी का दर्जा 5 सितंबर को दे दिया जाएगा। उसके बाद हुआ कि 5 सितंबर को फेल हो गया तो जो अगली कैबिनेट मीटिंग होने वाली है उसमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद नई बात आ गई कि 2 अक्टूबर को मिलेगा। फिर अगली कैबिनेट बैठक यानी 3 अक्टूबर को मिलेगा। उसके बाद कहा गया कि अब दुर्गा पूजा के पहले मिल जाएगा। फिर कहा जाएगा कि जो दिवाली है उसके पहले मिलेगा। फिर उसके बाद कहा जाएगा छठ के पहले मिलेगा। यानी कि आपको दिलासा दिया जा रहा है, आपको शांत रखने का काम किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो आपके आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया और हाईजैक करने के बाद एक पार्टी विशेष के जो विधायक हैं उनके द्वारा जो शिक्षक संघर्ष समिति बना था उसको हाईजैक कर लिया गया और सरकार में रहते हुए बार बार उनका बयान जिस तरीके से आया, पहले शिक्षक संगठनों से बात करने की बात कही गई, बाद में पता चला कि शिक्षक संगठन से मुख्यमंत्री बात ही नहीं करेंगे। अब ऐसे परिस्थिति में बार बार बातें बदल रही हैं, समय गुजर रहा है, वैसे वैसे शिक्षकों के अंदर खलबली मचती जा रही है। उन्हें लग रहा है कि बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ है उस परीक्षा में वे नहीं बैठ करके बहुत गलती किए हैं, क्योंकि शिक्षक संगठनों के द्वारा कहा गया था कि उसमें नहीं बैठना है। अब इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो आपको बता दें कि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित विक्रम, उनके द्वारा भी यह अंदेशा जाहिर किया गया है और विभिन्न प्रकार से बातों को घुमाया जा रहा है, शिक्षक आंदोलन को दबाया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हम रखेंगे ना तो लगेगा कि ये सारी बातें सब विधानसभा चुनाव के लिए हो रही हैं और इस पर क्या कुछ दोनों नेतृत्वकर्ताओं ने कहा है, आप उन दोनों को सुनिए। तो पहले हम सुनते हैं कि अमित विक्रम जी ने क्या कहा और उसके बाद केशव जी को सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा और उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि इन बातों में कहां तक सच्चाई है और उन्होंने जो कहा है उस बात में क्या ठोस बात निकल के आ रही है, उस बात को भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपका कमेंट जो है निश्चित तौर पर हम लोग को एक फीडबैक देता है और बार बार हम कहते हैं कि आप कमेंट जरूर कीजिए, नेगेटिव कमेंट हो या पॉजिटिव कमेंट हो, आप कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, लेकिन वीडियो को आप जिस रूप में भी पसंद कर रहे हैं या ना पसंद कर रहे हैं, दोनों ही स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जो अमित विक्रम है उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है आप सुनिए पहले।
कई बार मैं इस बार देख रहा हूं कि शिक्षकों के बीच शिक्षक नेता के नाम पर एक ऐसा चाटुकार गैंग सक्रिय है जो सत्ता में बैठे नेताओं की चापलूसी करने के चक्कर में शिक्षकों की एकता को खंडित कर रहा है और शिक्षकों के मनोबल को तोड़ रहा है। ऐसा पहले कभी आपने सुना था क्या कि अरे चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, सरकार नाराज हो जाएगी, राज्यकर्मी का जो ड्राफ्ट तैयार है वो रुक जाएगा, फंस जाएगा मामला? कभी सुना था ऐसा आपने क्या? पहले कभी 2015 में भी हड़ताल हम लोग किए ना, 20 में भी हड़ताल किए, कोई ऐसी बात बोलता था क्या? लेकिन आज पार्टी विशेष के विधायक नेता की पैरवी के चक्कर में, कि चापलूसी के चक्कर में ऐसे मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं कि चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। भाई कब से हम लोग इतने डरपोक हो गए कि चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, चुप रहिए, कुछ मत बोलिए? जुलाई में हमने आंदोलन किया, 3 महीने बीत गए उसके बाद, अब तक चुप रहिए। सरकार की ओर से शिक्षक संघों से कोई वार्ता भी नहीं हुई, केवल अपने ही गठबंधन के नेताओं से मीटिंग कर ली, उसमें भी कहा गया चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, मिलेगा मिलेगा। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता ठिकाना नहीं है आज तक। दुर्गा पूजा से पहले मिलेगा, 2 अक्टूबर को मिलेगा। पत्रकारों के सहारे फेक न्यूज फैलाए जाते हैं कि बन गया है ड्राफ्ट, हो जाएगी घोषणा, इस बैठक में होगी तो उस बैठक में होगी। पहले कभी ऐसा कुछ होते सुना था क्या आपने? याद कीजिए, आप सब देख रहे हैं, कुछ ऐसा था क्या? हम लोग संघर्ष करते थे और अपने संघर्ष के बदौलत सरकार से समझौता होता था, तब जाकर के हम हड़ताल तोड़ते थे, तब जाकर के हमारा आंदोलन खत्म होता था, समाप्त होता था। कभी आपने देखा था 500 से अधिक शिक्षक निलंबित कर दिए गए और चुप रहिए, कुछ मत बोलिए? अरे खुद तो निलंबित हुए नहीं, अपने साथियों को निलंबित करवा दिए ये चाटुकार गैंग के लोग, और कहते हैं कि चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। अपने तो मौज से वेतन उठा रहे हैं, यहाँ हम लोगों का वेतन बंद है 3 महीने से, लेकिन फिर भी हम लोग चुप नहीं, हम बोल रहे हैं, शिक्षकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये चाटुकार गैंग के लोग क्या कह रहे हैं? चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। अरे आप बताइए पहले कि आपको निलंबित क्यों नहीं किया गया, आपका वेतन क्यों नहीं बंद हुआ, और आपके साथ जो मंच साझा कर रहे थे उनके निलंबन की अनुशंसा कैसे हो गई, उनका वेतन बंद कैसे हो गया? शिक्षकों की एकता को तोड़ने, उनके मनोबल को तोड़ने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने। इनका विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य है, ये लोग अपने माननीय विधायक को एमपी का टिकट दिलवाने के लिए इस तरह की चापलूसी सरकार की कर रहे हैं, इस तरह की चाटुकारिता कर रहे हैं। ठेका ले रखा है इन लोगों ने कि शिक्षकों का कोई आंदोलन सफल नहीं होने देंगे। शिक्षकों को बरगलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन कान खोल के सुन लीजिए, आपका संगठन एक जिले में भी नहीं बचेगा, एक जिले में भी नहीं बचेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मुद्दे पर केशव कुमार जी, जो कि बहुत पुराने शिक्षक नेतृत्व करता है, शिक्षकों के नेता रहे हैं, तो उनके द्वारा भी इन बातों पर आशंका जाहिर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं शिक्षक आंदोलन को हाईजैक करके शिक्षकों के जो आंदोलन थे, जो स्फूर्त आंदोलन हुआ था, सभी शिक्षक संगठन एक मंच पर आने का प्रयास किए थे, उसको दबाने का काम किया गया है। तो ऐसे परिस्थिति में उन्होंने भी जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं इस बात को यह बल दिया जा रहा है कि अब राजकर्मी की दर्जा मिलने की उम्मीद कम है। राज्यकर्मी की लड़ाई में, आज समान काम समान वेतन की लड़ाई में जो संगठन संघर्ष कर रहा है, जो संगठन आगे चल रहा है, आप उसके साथ चलिए, उसके संघर्ष में साथ दीजिए और अपनी जो चिर परिचित मांग है राज्यकर्मी का दर्जा, समान काम समान वेतन, उसे लेकर के रहिए। कुछ साथी हमारे शिक्षक नेता बार बार सलाह दे रहे थे कि कुछ दिन शांत रहिए, कुछ दिन शांत रहिए, तब गड़बड़ाएगा। मैं 15 अगस्त को शांत रहा, मैं 5 सितंबर को शांत रहा, मैं 2 अक्टूबर को शांत रहा, लेकिन एक बात कह देना चाहता हूं, ये तमाम जो प्रोपगंडा दे रहे हैं कि बहुत जल्दी राज्यकर्मी का घोषणा होगा, टाइप होगा, हो रहा है, ये वही लोग कह रहे हैं जो सरकार समर्थित है, जो सरकार के दलाल हैं, जो आज सत्ता पक्ष में जो भी पार्टियां हैं, 9 पार्टियां, उनके नेता हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि 15 अगस्त को होगा, 5 सितंबर को होगा, 2 अक्टूबर को होगा, दशहरा के अवसर पर होगा, दिवाली के अवसर पर होगा, छठ के अवसर पर होगा। ऐसा कर रहे हैं ताकि हमारा आंदोलन शांत रहे, हमारा जोरदार आंदोलन नहीं हो। और जैसे ही आचार संहिता लग जाएगा, वो कहेंगे कि हम तो टाइप करके रखे हुए थे, कैबिनेट में जाने वाला था और आचार संहिता लग गया, आप लोग हमको वोट दीजिए, अगला चुनाव से पहले दे देंगे। क्योंकि इस सरकार को लोकसभा चुनाव से बहुत मतलब नहीं है, इसको मतलब है अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी से, और यह इसको खींच कर ले जाना चाहता है। इसलिए साथियों, इतिहास गवाह है, आज तक
हमें जो भी मिला है अपने संघर्ष के बल पर मिला है, आपके संघर्ष के बल पर मिला है। इसलिए हम सबको मिलकर संघर्ष करने की जरूरत है। हमें किसी राजनेता, किसी रिटायर्ड नेता के आवश्यकता नहीं है। उनके बल पर न हमें कुछ मिला है, न भविष्य में कुछ मिलेगा। इसलिए आप तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि आप अपनी भलाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे आएं और संघर्ष को आगे बढ़ाएं, संघर्ष में आगे चलें। आप तमाम साथियों का हाथ जोड़ करके अभिनंदन करते हैं। बार बार आ रहा था कि अब राज्यकर्मी का जो दर्जा मिलेगा, ड्राफ्ट तैयार हो गया है, साइन होना बाकी रह गया है, शिक्षा विभाग में फाइल चला गया है, बहुत सारी बातें निकल के जो आई थी, उन सारी बातों को अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप सभी जगह अपने आप को ठगे से महसूस करेंगे। इसके साथ वैसे शिक्षक साथियों से आग्रह है कि जो साथी नए जुड़ते हैं या पहली बार जुड़ते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि हम जो अपनी वीडियो में जो बातें रखते हैं वह तथ्यपरक बातें होती हैं, इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, भ्रामक खबर हम नहीं चलाते हैं। तो जो बातें आप लोगों के बीच कहीं निकल कर आती है उन्हीं बातों को हम रखना चाहते हैं और रखते भी हैं। तो आप लोग का फीडबैक आना बहुत जरूरी है। आपका फीडबैक ही हमको प्रोत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए। तो अभी तक इतना प्यार जो मिला है, जो इतने साथी जुड़े हैं, लगभग इस हमको लगता है कि जब वीडियो आप देखिएगा उस समय तक 33,000 करीब मेरे चैनल का सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो करीब करीब आप लोग का जो सहयोग मिल रहा है वह अच्छा है। अभी तक मान के चलिए कि 10% ही शिक्षक हमसे जुड़े हैं। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग जुड़े और जो बातें हैं, अपनी बातें हैं, आप हमसे भी शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।